सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। पता है मैं ना 2-4 दिन पहले जिस दिन मैंने पोस्ट डाला उस दिन मैं रिकॉर्ड आधा किया था मैंने। इसके बाद मैंने फिर पोस्ट डाला था, बट यार वो वाला ना बहुत ही ज़्यादा डल वॉइस था मेरा, थोड़ा मन भी नहीं करता इसके लिए। वैसे तबीयत ख़राब भी था, क्या ही बोलूँ, ठीक ही कहाँ हुआ है, पता नहीं किस करने लगा है, बट फिर भी तो मैंने सोचा यार इतना डल वॉइस में बनाऊंगी तो जो देखेगा उसका भी वाइब पूरा ख़राब हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि वाइब ख़राब होता है, इसीलिए मैं गई हूँ फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वॉइस से बात करने। ऑब्वियस सी बात है, कौन डल वॉइस में बनाता है यार, तुम लोग ये तो देखते हो और ऊपर से मूड ख़राब हो जाएगा डल वॉइस की वजह से, वो नहीं चाहती हूँ मैं। इसी के लिए मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ शुरू से। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, लगभग हाफ आवर का होगा, उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि ये वाला के लिए मैंने लिटरली 1 महीना पहले सोच के रखा था स्टोरी, बट मैं भूल गई। तो अब दूसरी टाइप का स्टोरी मैं बना रही हूँ, तो इसी के लिए ठीक है ना। एक बार मैं फिर से देख ले रही हूँ कि ये, अरे यार कहाँ गया, हाँ ये है वाशन हिस्टोरिकल, ठीक है। और इसमें ओमेगा वर्ड्स नहीं है, मैं ओमेगा वर्ड्स डालूंगी भी नहीं इसी के लिए। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, इतना सारा गवाह ही दिया है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लानवाशी को, जो कि क्या बोलते लैन क्लैन की प्रिंसेस थी, ठीक है ना, प्रिंसेस। एंड उसका बड़ा भाई था लानशुचैन, ठीक है। एंड वीवुशान थी वीक लैंड की प्रिंसेस। एंड उसका एक छोटा भाई था, ठीक है। तो वीवुशान जो थी वो छोटा भाई का बहुत ज़्यादा केयर करती थी, एंड जो लामाजी था वो छोटी थी अपना इसमें। तो हम पहले देखते हैं लानमाजी का थोड़ा सा, ठीक है ना, कैसा क्या है, एंड फिर वीवुशान का। तो लानमाजी की फैमिली में उसका बड़ा भाई था, उसका अंकल था, उसके माँ बाप थे, सब कुछ थे। सब लानमाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि लानमाजी एक लौती लाडली बेटी जो थी, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी थी, मतलब ज़्यादा क्यूट वो दिखती थी ना कि क्या बोलते लानी जो थी वो तो हमेशा उसका पीछे पड़ी रहती थी। एंड अगर लामाजी खाना छोड़ देती थोड़ा सा भी कि नहीं खाने का मन है, तो पूरा घर वाला परेशान हो जाता था कि ये खा क्यों नहीं रही, उसको क्या हो गया, मतलब पूरा घर सर पे उठा लिया जाता था। लामाजी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो नहीं खा रही क्योंकि उसको मन नहीं किया, बट फिर भी सारे घर के लोग जो देखते थे कि लानमाजी ने एक टाइम का खाना नहीं खाया, बस क्यों नहीं खाया, क्या हुआ, पूरा लैन क्लैन का छानबीन हो जाता था, सबसे पूछ लिया जाता था कि किसने लानमाजी को का मूड ख़राब किया है, ऐसा वैसा। एंड लामाजी थी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, उसे नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। वैसे तो काइंड ऑफ फिक्शनल स्टोरीज टाइप का था जो नॉवेल्स था, वो थोड़ा सा पिक्चर्स के साथ वैसा वाला लव स्टोरी टाइप का लैन क्लैन में उतना अलाउड तो नहीं था, बट ऑब्वियस बात है लानमाजी के लिए तो सब कुछ, तो वो लोग लेने देते थे लानमाजी को जैसा भी वो चाहती थी। बट वो लोग बोलते थे कि यार ज़्यादा इरोटिक मत लेना। एंड लानमाजी ने जब रियल नॉवेल ली तब तो सब शॉक्ड हो गए थे कि ये क्यों ले रही है। तो लानमाजी ने बोला था, वो वाला सीन पे आते हैं, तो जो लानी रहती है वो थी, वाह जी तुम क्यों ले रही हो ये, हाँ। तो जो वांजी रहती है वो बोलती, मदर आप लोग मुझे किसी भी लड़के से बात नहीं करने देते, कोई लड़का आता भी नहीं मेरे पास, भैया इतना डरा के रखते हैं उनको देखने के लिटरली इतनी ज़्यादा ही गुस्सा वाला मुंह बनाते हैं ना, कोई भी लड़का पास आता है वो भाग जाता है। इसी के लिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ये नावल भी ट्राई कर लूँ। बहुत टाइम से मैं नॉर्मल स्ट्रेट स्टोरी पढ़ रही हूँ, तो मैंने देखा कि ये न्यू है, तो इसी के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं मदर। तो जो चिंगेजन थे वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो लानी थी वो शिजान की तरफ देखती है, शिजान बोलता
मैंने कब किसको डराया? आप नहीं, मेरी गलती कोई नहीं है। आप लोग लिखिए लिखिए लिखिए, सब ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना? सब हम लोग सब ऐसा ही करते हैं कि वांजी के पास कोई भी लड़का आता है हम उसे भगा देते हैं। कि आप लड़कियों को भी भगा के रखना होगा वांजी? तो वांजी बोलती गगा सीरियसली, एक लड़कियाँ मतलब लड़कियों को तो ही मैं फ्रेंड बना पाती हूँ एंड आप उन्हें भी भगाने का सोच रहे हो? तो जो चैन होता है बोलता नहीं मैं बस पूछ रहा था, दैट्स ऑल। तो वांजी जो थी वो बुक्स खरीद लेती है एंड वो लोग घर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वीवो शैन के, शायद वीवो शैन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर टाइप की थी, ठीक है ना? एंड वो अपने छोटे भाई का बहुत वो ज़्यादा छोटा नहीं था, लगभग 5 साल का छोटा था वीवो शैन से। वीवो शैन लगभग अभी होगी 20 साल की एंड 20-25 का बीच में, एंड उसका भाई 15 से 20 का बीच में, ठीक है? एंड उसके मदर फादर जो भी जहाँ से एंड कांसोसन, वो दोनों को इक्वली प्यार करते थे। एंड वीवो शैन जो थी वो बड़ी बहन थी, इसीलिए वो सारा काम अपना कुछ अपने से ही लेती थी, उसको कोई फोर्स नहीं करता था, उसे खुद ही अच्छा लगता था। क्योंकि उसे अपना भाई का तब ध्यान रखना भी अच्छा लगता था, उसे पकाना भी अच्छा लगता था, उसे सब कुछ अच्छा लगता था। वीवो शैन चंचल भी बहुत ही ज़्यादा थी। वो जब भी यानली आती थी बस उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो भूल गई कि वो फर्स्ट प्रिंसेस है, वो भूल गई कि वो सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी बहन है। वो अपने छोटे भाई को छोड़ देती थी कि मम्मा पापा आप ध्यान रखो, या फिर जैंग चैंग के ऊपर धरा देती थी एंड वो चली जाती थी यानली के साथ घूमने के लिए, यानली को बिगाड़ने के लिए। और ऐसे घर में सबके सामने वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के रहती थी, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। मगर जैसे यानली आती थी वैसे वो चली जाती थी, बेंचिंग आती थी वैसे ही वो चली जाती थी। ये बेंचिंग यानली ये सब लोग ना पहले ही लेटर में बात कर लेते थे कि एक डेट फिक्स करो एंड सब साथ में मिलेंगे एंड सब साथ में घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे। तो सब साथ में मिलते थे। कभी कभी वीवो शैन जो थी वो यानली जियांग क्लैन जाती थी, कभी वेन क्लैन जाती थी, कभी जिन क्लैन, म्यान भी थी उन लोगों की टीम में। वेंचिंग, यानली, वीवो शैन एंड म्यान, ठीक है, ये सब थी। तो आज जो थी ना, आज चारों ही आराम से एक फॉरेस्ट में आए थे एंड वहाँ पर वो लोग कैंपिंग कर रहे थे, ठीक है ना? उन्हें ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है एंड वो अपने छोटे भाई को या भाई लोग को इसलिए नहीं लाते थे क्योंकि यार वो चारों लड़कियाँ हैं, उन्हें मज़ा करना है ना, अब भाइयों को लाके क्या ही फ़ायदा। तो जिंजू शुआन, जियान शैंग एंड वीवो शैन का भाई वेनिंग, सब वो लोग चारों रहते थे वीकलैंड में ही, अपना इधर उधर बस ऐसे ही काम करते रहते थे जो भी करना रहे। एंड ये चारों जो रहती थी वो कभी कैंपिंग में चली जाती थी, कभी हंटिंग में चली जाती थी, कभी रिवर चली जाती थी फिशिंग करने। वो लोग बहुत अजीब अजीब से जितना भी उन लोगों को मन करता था ना सब कुछ करती थी। जैंग क्लैन जाती थी वो लोग, तो जैंग क्लैन में वो लोग सबसे ज़्यादा लोटस कलेक्ट करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, सबको ही पसंद था लिटरली चारों को। एंड वेन क्लैन जब जाती थी तो वो लोग केव्स को एक्सप्लोर करती थी। एंड जिन क्लैन में म्यान जो थी उन लोगों को ले करके जाती थी, उन लोगों को जगह दिखाती थी, बहुत सारा रॉयल पूरा पैलेस घुमाती थी, अलग अलग गार्डन्स लेके जाती थी, मार्केट लेके जाती थी, ऐसा वैसा। एंड वीवो शैन की तरफ वो लोग सिर्फ हंटिंग करते थे, फिशिंग जाते थे, कैंपिंग करते थे, ये 3 चीज़ें वो लोग सबसे ज़्यादा करते थे। एंड ये सारे टाइम पे वो सब बुक्स भी लेकर के आती थी दिखाने के लिए कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। एंड वो सारी लोग ना बात भी करती थी। तो वो चारों ना अपना कैंपिंग कर रहे थे एंड उसमें में जो वेंचिंग होती है वो बोलती अरे तुम लोगों को पता चला कि मतलब देखो यार, हमने तो चारों जितने भी हम लोग के क्लैन है, जो 5 ग्रेड क्लैन है उसमें से हम चारों तो है, बट एक और जो लैंड क्लैन है तो लोग तो सुना ही है, वो स्ट्रिक्ट कैसा अजीब समूह बना के रखते हैं, जैसे वीवो शैन बोलती है। तो वो लोग जो है ना, वो लोग उन लोग का एक दो प्रिंसेस भी है जो कि लगभग वीवो शैन से कुछ साल बड़ी है, ज़्यादा नहीं, कुछ साल बड़ी है या छोटी है, मैं भूल गई। तो मैं सोच रही थी क्या हमको उसको भी लेके आना चाहिए, मतलब हम लोग ऑलरेडी चारों क्लैन की चारों प्रिंसेसेस है, तो क्या बोलती हो कि हमें उसको भी लाना चाहिए कि फिर 5 क्लैन के प्रिंसेसेस रहेगी, मज़ा आ जाएगा, क्या बोलती हो वीवो शैन? यार वीवो शैन लड़की का नाम मैं
विंग बोल दे रही हूँ, ठीक है। क्या बोलती है विंग? तो विंग जो रहती है वो बोलती है हाँ बात तो सही है, बट लैंड क्लैन वाले परमिशन देंगे तुम्हें लगता है? चलो हम लोग ना एक बार ना वहाँ विजिट कर लेंगे, हम सब अपने मदर फादर से बात करेंगे एंड सब अपने भाई को लेकर के चलेंगे वहाँ, वो लोग भी देख लेंगे कैसा रहेगा। तो वो लोग जो रहती है वो लोग सब एग्री कर देती है एंड जो यानली रहती होती, हाँ मैंने भी सुना वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट हम लोग वहाँ जा सकते विजिट करने के लिए। हम 1 मंथ के लिए वहाँ पर 1 से 3 मंथ के बीच में वहाँ पर जा सकते पढ़ाई करने के लिए। वैसे भी मदर फादर बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि वहाँ पे जैन चंग पढ़ाई करने जा रहा है तो मुझे भी चले जाना चाहिए। तो मैन जो होती है बोलती हाँ मुझे भी मदर फादर ने यही बोला कि मेरे गगा जो है जिंदुशान वो भी जा रहे हैं तो मुझे भी चले जाना चाहिए वहाँ पे पढ़ने के लिए। वो लगभग ऐसे तो लगभग वो 6 महीना तक का पढ़ाते हैं। ऐसे में सब हर साल हर जनरेशन जैसे आगे बढ़ता है ना वैसे वो लोग पढ़ाते हैं, बट हम लोग क्योंकि प्रिंसेसेस है तो हम लोग को वो 3 महीने ही पढ़ा करके छोड़ देंगे अगर हम लोग चाहेंगे तो, वरना हम लोग 6 महीने भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो विंग रहती है वो बोलती अरे वाह ये तो अच्छा है, बट वहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, देखो यहाँ पे हम लोग अल्कोहल पीते हैं। तो जो यानी होती है बोलती विंग सिर्फ तुम पीती हो, हम लोग नहीं, हमें मत फंसाओ, हमारी मदर फादर फिर हमें बोलेंगे कि तुम विभूषण के साथ रह के बिगड़ गई हो। तो जो विंग होती है वो बोलती अरे ठीक है सिर्फ मैं पीती हूँ। हाँ तो एंड हम लोग फिशिंग करते हैं एंड ऐसे कैंपिंग करते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ कहाँ मिलेगा। तो जो वेंचरिंग रहती है वो बोलती बट तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे भाई को जाना है तो तुमको तो जाना पड़ेगा क्योंकि तुम बड़ी बहन हो, तुमको तो वो लोग तुम्हारे मदर फादर बोलेंगे ही। तो विंग जो रहती है बोलती हाँ ये भी बात सही है, मेरा भाई जा रहा है तो मुझे उसको ध्यान रखने के लिए तो जाना पड़ेगा। तो मैन जो होती है वो बोलती अरे तुम्हें उसको ध्यान रखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो उतना बड़ा हो चुका है, वो खुद का ध्यान रख सकता है, बट फिर भी तुमको जाना चाहिए, हम लोग क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो तुमको भी चलना चाहिए ना। फिर वहाँ पे अगर वो लामा जी से वांजी से अगर हमारी दोस्ती हो जाएगी तो फिर हम लोग आराम से फिर हम लोग का और एक ग्रुप में मेंबर जुड़ जाएगा, फिर सारे क्लैन के हम लोग 5 रहेंगे, फिर हम लोग एक एक करके सारे क्लैन ऐसे ही विजिट करते रहेंगे साल में 2-3 बार, मज़ा आएगा। क्या बोलती हो? तो वो लोग जो रहते हैं वो लोग एग्री कर जाते हैं एंड जो विंग रहती है वो बोलती हाँ वैसे यार न्यू सैंग भी जा रहा है क्या? तो जो क्या बोलते हैं लानी होती है, सॉरी याली होती है, वो बोलती हाँ न्यू सैंग भी जा रहा है, नी मिंजू ने बोला है कि न्यू सैंग को जाना ही पड़ेगा एंड वो हमारे साथ ही चलेगा। उन्होंने हम मेरी मदर को बोला कि वो जैन चैंग हम लोग क्या बोलते हैं न्यू सैंग जो रहेगा वो जैन चैंग के साथ एंड मेरे साथ जाएगा। तो जो विंग होती है बोलती हम लोग अलग अलग क्यों जाएंगे, हम लोग साथ ही में चलेंगे ना। तुम लोग एक काम करना, वो जो घूसू क्या बोलते घूसू टाउन है, घूसू टाउन चेरी टाउन था ना, अरे यार मैं भूल गई। तो वहाँ पर जो इन है ना वहाँ पर रुक जाना एंड फिर मैं भी आ जाऊँगी, हम लोग सब सेम इन में रुकेंगे तो सही रहेगा। तो जो वेंचिंग होती है बोलती हाँ एकदम सही रहेगा, मेरा भाई तो जा रहा है, मैं एंड मेरा भाई जा रही हूँ, बस हम लोग में से 2 ही जन, तुम भी आ जाना। तो विभूषण जो विंग जो रहती है वो बोलती हाँ ठीक है हम भी आ जाएंगे। फिर वो लोग जो होती है वो लोग सो जाती है अपना आराम से टेंट का अंदर एंड उन लोग को सर्वाइविंग स्किल सब कुछ आ गया था लिटरली। एंड वेंचिंग जो थी वो उन लोग को हर्ब बनाना सिखा देती थी, यानी जो थी वो घर का हाउस होल्ड थिंग सिखा देती थी। एंड मैन जो थी वो तलवारबाजी अपना दिखाती थी क्योंकि जिन क्लैन में वो ज़्यादातर तलवारबाजी ही करती थी। तो ऐसे करते करते वो लोग अपना एक दूसरे को ना सिखाती थी एंड ऐसे ही वो लोग का सब कुछ ना बढ़ता था। तो फिर वो लोग जो रहते हैं वो नेक्स्ट डे उन लोग का हो जाता है वापस क्लैन में जाने का दिन, तो वो लोग सब चल जाती है एंड विंग जो होती है वो घर आती है एंड बोलती है मदर फादर तो मुझे भी जाना है क्या वो घूसू लैंड क्लैन। तो फिर उसके बाद जो
कासरन होती बोलती ये तो तुम पर डिपेंड करता है, ऑप्शनल है ये, तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो, नहीं जाना है तो नहीं जाना। तो जो विंग होती है बोलती मैं जाना चाहती हूँ, वैसे भी मेरा छोटा भाई जाएगा तो मैं भी चली जाऊँगी, मालूम चला ये वहाँ पर सारा गड़बड़ करके आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो जो विचार से होता है वो बोलता है ठीक है। एंड विंग जो होती है बोलती है एंड विंचिंग लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक लैंड प्रिंसेस भी है, तो अगर हम उसको भी फ्रेंड बना लेंगे तो फिर 4-5 क्लैन हो जाएगा। एंड नी क्लैन में तो कोई लड़की है ही नहीं जिसको फ्रेंड बना है और न्यू सैंग बेचारा क्या करेगा हम 4-5 लड़की के बीच में, इसी के लिए। तो जो कासरन होती है बोलती हाँ तुमने फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे बनाए, ये वाला सही है ठीक है ना, हम लोग भी सोच रहे हैं मगर हम लोग देख रही हो ना तुम कि हम लोग सब क्लैन लीडर ऐसा वैसा बन गए हैं, इसी के लिए हम लोग अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पाते, वरना मुझे भी मन था लानी से मिलने का, यू से मिलने का, एंड खैर 2 ही बची है तो क्या बोलूँ, तो उन लोगों से मिलने का मन था, बट हम कैसे मिल सकते हैं, अब तो तभी मिल पाएंगे जब क्या बोलते हैं जो फेयरवेल पार्टी होगी तुम लोगों की, तो हम लोग सब आएंगे तब वहाँ पर हम लोग मिल लेंगे। तुमको जाना है तो तुम लोग जल्दी से पैक कर लो तुम दोनों, फिर चले जाना। तो जो विंग होती है वो तो खुश हो जाती है एंड वो चली जाती है पैक करने, उसका भाई भी चला जाता है पैक करने के लिए सामान सब, एंड वो लोग निकल जाते हैं। फिर वो लोग टाउन पहुँच जाते हैं, वहाँ पे इन ढूंढते हैं, बड़ा वाला इन उन लोगों ने सोच करके रखा था पहले ही, बेंचिंग ने बता दिया था कि कहाँ क्या है, एंड म्यान ने बोल दिया था कि ये वाला इन सबसे परफेक्ट है जहाँ पर जिनजुशान एंड वो रुक रहे हैं। तो विवुशान वही वाला इन ढूंढ लेती है एंड फिर चली जाती है। फिर वो लोग मिल जाते हैं चारों एक दूसरे से, एंड फिर वो लोग एक बड़ा सा रूम को रेंट करते हैं एंड वहाँ पे सोचते हैं कि हम चारों तो यहाँ रहेंगे, एंड अपने अपने भाई लोग को छोड़ देते हैं वो लोग कि तुम लोग अपने कमरे में अकेला अकेले सो, हम लोग तो जा रहे हैं साथ में सोने। एंड वो लोग ना जाते हैं अपना कमरा में एंड और सब कुछ बुक लाए थे, एंड फिर वो लोग थोड़ा सा बुक पढ़ते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं एंड फिर सो जाते हैं, वो चारों ही सो जाती है। एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो वो लोग निकल जाते हैं क्लैन के लिए, एंड वो लोग टाइम पे पहुंच भी जाते हैं। तो जो लांशचैन थे वो चेक कर रहे थे सबका इनविटेशन कार्ड, तो सब अपना चेक करा करके फिर अंदर चला जाते हैं। फिर वहाँ पर वो लोग देखते हैं वांशी को। वांशी इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी वाइट ड्रेस में, गोल्डन आइज, एंड इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी ना, विवुशान तो रुक ही गई थी वहीं पर। एंड जो बेंचिंग थे वो बोलती इतनी सुंदर, ये तो यानली से भी ज़्यादा सुंदर, यानली आपको आपकी कॉम्पिटिटर मिल गई। तो जो यानली होती है होती तुम भी ना बेंचिंग, ये कॉम्पिटिटर नहीं है, बट देखो यार हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए ठीक है ना। तो जो विंग होती बोलती अरे यार देखो तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, इसकी बॉडी देखो एकदम शेप में है, लिटरली इसके हेयर कितने ज़्यादा सुंदर है एंड घने हैं, एंड इसके आइज गोल्डन है, एंड इसके जो मैं भूल गई आँख की पपड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिर से मैं, तो वो जो था वो बहुत लैशेस, हाँ लैशेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थे, एंड वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एंड बाजी ने एकदम हल्का सा लिपस्टिक लगाया था, मेकअप उसने नहीं किया था, सिर्फ लिपस्टिक लगाया था हल्का सा, क्योंकि लानी जो थी उसने लगा दिया था तो उसको लगानी पड़ा, उसको मेकअप करना वैसे पसंद नहीं है। लानी नहीं, उसके बाल को जो था वो सरियाया था एंड नया स्टाइल दिया था। तो जो मैन होती बोलती हमें ऐसा लग रहा है कि विंग जो है वो तो लट्टू ही हो गई है इस लड़की पे। विंग तुम तो लेस्बियन नहीं थी, फिर कब से हो गई? तो जो विंग होती बोलती अरे कुछ भी बोलती हो, मैं क्या एडमायर भी नहीं कर सकती हूँ एक लड़की होकर के एक लड़की को। सच में तुम लोग भी ना, जब से वो अलाउड हुआ है इस दुनिया में, सब तो मुझे यही बोलने लगे हैं तुम लोग भी सच में। तो जो लानी होती है वो खैर हमने तो उसकी फिगर इतनी अच्छे से नहीं देखी, हम भी लड़के हैं, हमने भी देखी कि हाँ वो सुंदर दिख रही है, उसका फिगर मेंटेन है, बट जिस तरीके से तुम बता रही हो
तुम उसकी लिप्स का साइज मतलब तुम्हें पता भी कैसे चला? तो जब विंग होती बस है ऐसी है, मुझे पता चल गया। नहीं है वो तो थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ। तो उसी में जो वांजी होती है उन लोगों की तरफ मुड़ती है, क्योंकि उन लोग बात कर रहे थे तो विस्पर वांजी को भी जा रहा था। तो वांजी जो होती क्या आप लोग गेस्ट हो, स्टडी करने आए हो? तो जो विंग होती है वो तो भाई उसका तो मुंह बंद ही हो जाता है, मतलब वो कुछ बोलती नहीं बट उसका मुंह खुला रहता है। तो वेंटिंग जो होती है वो होती विंग जवाब दो। तो विंग जो होती है हाँ हाँ हम यहाँ स्टडी करने आए हैं। वो मेरा भाई, विंग पीछे मुड़ के देखती है बट उसका भाई गायब है। एंड फिर यानली जो होती है वो चेंग के पास है, आचेंग के पास। तो मैं फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फीमेल क्वार्टर्स अलग है एंड मेल क्वार्टर्स अलग है, तो तुम्हारा भाई उन लोग के साथ रहेगा। तो जब विंग होती है और ठीक है। फिर वो बांजी की तरफ फिर से मुड़ती है एंड बोलती हाँ वो मेरा भाई एंड मैं, हम दोनों वीक लाइन से है, हमने अपना इनविटेशन ऑलरेडी दिखा दिया है। बस हम देख रहे थे कि हमारा क्वार्टर्स की तरह एंड इधर उधर देख रहे थे कि सब कुछ कैसा है। तो जो वांजी होती है वो थी ओह अच्छा, आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको आपका क्वार्टर दिखा देती हूँ। एंड विंग जो थी वो इतना, जैसे ही वांजी मुड़ती है उन लोग को लेके जाने के लिए कि फॉलो करो तुम लोग, विंग जो थी वो यानी की तरफ देखते हैं, बोलती इसकी वॉइस कितनी अच्छी है, अगर ये मौन करेगी मेरा नाम तो सब जो रहती है ना तीनों रुक जाती है। एंड बोलती विंग तुम ये क्या बोल रही हो, अगर उसे सुन लिया तो। एंड ये सारी हरकतें तुम हमें बोल रही थी कि हम तुम्हें लेस्बियन क्यों बुला रहे हैं एंड तुम अभी वही हरकत कर रही हो, ऐसे कौन पूछता है? तो जो मैन थी वो बोलती मुझे सुनना भी नहीं है एंड हमें पहले बता दे रही हूँ मैं एक लड़के से शादी करने वाली हूँ, मेरा लिए तो तुम सोचना भी मत होशियार। तो विंग जो होती बोलती मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, तुम लोग को मजाक भी पसंद नहीं आता। तो यानी जो होती बोलती ये मजाक तो कोई एंगल से नहीं था विंग, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, चुपचाप से उसे फॉलो करो, अगर उसने ये सारी बातें सुन ली ना तो तुम्हें पता भी नहीं है लैंड क्लैन में ये सारी बातें करना मना है। तो विंग जो होती बोलती हाँ मुझे पता है। एंड वो लोग चारों थे वो वांजी को फॉलो करती है एंड वांजी लोग को फीमेल क्वार्टर्स दिखा देती है। तो वांजी जो होती है वो लोग की तरफ मुड़ती है, बोलती ये है फीमेल क्वार्टर्स। वैसे तो सबको अलग अलग सोना है, बट अगर आप लोगों में से मतलब आप लोगों को अकेले सोने की आदत नहीं है या फिर अकेले डर लगता है तो आप लोग रूममेट्स रख सकती हो। तो जो विंग होती क्या हम एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं? तो जो विंग होती वांजी जो होती है वो होती हाँ बोलिए। तो जो विंग होती क्या आप भी यहाँ रहती हो कि या आप अपनी दूसरे जगह पर? तो विंग जो होती है बोलती नहीं, मैं अपने रूम में रहती हूँ, उसका नाम है जिंगशी एंड मैं इधर नहीं रहती हूँ, ये फीमेल स्टूडेंट्स का क्वार्टर्स है। तो विंग जो होती वो तो मैं कह रही थी कि आप रह जाती, ये तीनों को तो अकेले सोना पसंद है और मुझे अकेले सोने में थोड़ा सा डर लगता है। एंड जो यानली थी एंड वेंचिंग थी वो अपना हंसी को छुपा रही थी, क्योंकि उन लोग को पता था विंग को अकेले सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अकेले पूरा दुनिया घूम के आ जाएगी। तो वाजी होती बोलती मैं समझ सकती हूँ बट मैं आपके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने अकेले रूम में ही सोती हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है इसी के लिए। तो विंग जो होती है ओह अच्छा ठीक है, तो अगर कभी मुझे डर लगा तो क्या आप मुझे अपना रूम का एड्रेस बता सकती हो कि अगर मुझे डर लगा तो मैं वहाँ आ जाऊँ एंड थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ ही रहूँ? मैं सिर्फ बैठूँगी, मैं आपके बेड पर सोऊंगी नहीं, फिक्र मत करो। तो जो विंग वांजी होती है वो होती हाँ ठीक है, वो बस आपको सीधा राइट जाना है एंड मेरा जिंगशी आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा है जिंगशी। तो जो विंग होती ओह ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। वो मैं थोड़ा सा ना कभी कभी डर जाती हूँ एंड नाइटमेयर्स देख लेती हूँ तो मैं सीधा रूम से बाहर भाग के निकल जाती हूँ इसी के लिए। और मैं अपने क्लैन में थी तो मैं तो अपने मम्मी पापा के पास चल जाती थी या फिर अपने भाई के पास, और मेरा भाई हमेशा गुस्सा करता था क्योंकि मैं उसकी नींद खराब कर देती थी। तो जो वांजी होती है वो बोलती कोई बात नहीं,
आप अब अपने अपने रूम्स में सो जाइए, कल से क्लासेस स्टार्ट है। एंड फीमेल शावर रूम ठीक इस क्वार्टर्स के पीछे है, एंड मेल शावर रूम मेल क्वार्टर्स के पीछे है। और रोब्स जो है वो आपके क्लोजेट्स में ऑलरेडी रख दिए गए हैं। ज़्यादा मेकअप करना मना है, बट आप मेकअप कर सकती है, ज़्यादा नहीं। तो जो विंग होती ज़्यादा नहीं, क्या गिराम विराम नाप के करना है क्या? तो वाजी जो होती नहीं, हमारे कहने का मतलब था ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लगा लेना, आप समझ जाएंगे। अगर ज़्यादा होगा तो अंकल मास्टर कुरैन आपको बता देंगे। तो जो विंग होती ओके ठीक है, हम आपको दिखा देंगे, अगर हमारा ज़्यादा होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, हमें मास्टर कुरैन से डांट नहीं खाना है। तो वाजी जो होती ऑफ कोर्स हम सब फीमेल्स हैं तो हमें मेकअप करना अलाउड है, बट ज़्यादा नहीं करे तो ही बेहतर है। तो वाजी जो होती है फिर वो चली जाती है बिना बाय बोले। तो विंग जो होती है वो यानी की तरफ मुड़ते हैं, बोलती यानी मैं तो मेकअप करती हूँ नहीं हूँ, क्या आप मेरा मेकअप कर दोगी कल, मुझे अच्छी दिखना है। तो यानी जो होती मुझे तुम्हारे इरादे ना अच्छे से समझ आ रहे हैं, एंड उसके रूम में तो जाने की गलती मत करना विंग। एंड फिर वो लोग जो थे वो चले जाते हैं अपने अपने रूम में, एंड विंग भी अपने रूम में चले जाते हैं, एंड वो लोग सब सो जाते हैं। एंड ऐसे ही दिन बीतता है। विंग हमेशा यालनी को बोलती कि मेकअप करता है, एंड वो धीरे धीरे सीख भी रही थी कि मेकअप कैसे करना है। वो वांजी के बगल में बैठती थी। टाइम क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ना नींद आता था हर क्लास में, बट फिर वो स्ट्रेट हो जाती। एंड वांजी जो थी कभी उस पर गुस्सा करती थी, कभी उसे इग्नोर करती थी, कभी उससे बहुत थोड़ा थोड़ा बात करती थी, कि वांजी का यही नेचर था, वांजी ज़्यादा बात नहीं करती थी। एंड एक महीने ऐसे बीत जाते हैं, और यानली एंड वेंचिंग मैन सब उसको यही बोलती थी कि उसके रूम में जाने की गलती मत करना। इसी के लिए बेचारी विंग जो थी वो कभी जा ही नहीं पाती थी वांजी के रूम में। बट आज उसने सोच लिया था कि आज वो आराम से पूरा अच्छा सा एक्टिंग करके वांजी के रूम में जाके ही रहेगी। एंड वो वैसे ही करती है, वो एकदम अच्छे से एक्टिंग करती है, ठीक है ना। पहले तो सोती है, जैसे भी 2 घंटा बीतता है वो फिर उठती है, एंड वांजी के रूम के आगे ना जाके खड़े हो जाती है, अपना बाल को थोड़ा सा इधर उधर करके मैसी कर लेती है, अपना कपड़ा जो था वो थोड़ा सा मैसी कर लेती है, अपना चेहरा जो था वो ऐसा कर लेती है कि वो अभी नाइटमेयर देख के उठी है, एंड उसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर वो नॉक करती है। तो वांजी जो थी वो थोड़ा सा स्लीपी थी, एंड वो एक बस थिन रोब पहनी हुई थी। अब नाइट टाइम है तो नाइट क्लोथ्स ही पहनेगी ना। तो जो विंग थी वो बोलती ओह वांजी थैंक यू, तुमने सुन लिया। वो मेरे को ना आज नाइटमेयर आ गया, पता नहीं मैं क्या क्या देख रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में थोड़ी देर के लिए बैठ सकती हूँ? जैसे मुझे अच्छा लगेगा मैं चली जाऊँगी। तो जो वांजी होती है वो थोड़ा नींद में थी, बट बोलती है ठीक है आ जाओ। एंड विंग जो थी वो अंदर चली जाती है, एंड वांजी जो थी वो वापस अपने बेड में जा कर के ना लेट जाती है। एंड विंग जो थी वो काउच पे बैठ जाती है, एंड वो वांजी को देख रही थी। एंड वांजी जो थी वो बेचारी थोड़ा थोड़ा उसको नींद आ रहा था, ठीक है ना, वो थोड़ा सा सोने लग रही थी, एंड वांजी जो थी वो सो जाती है। विंग धीरे से उसकी तरफ जाती है, उसको पहले चेक करती है कि वो सोई है कि नहीं, फिर ना उसके गालों को पिंच करती है, उसकी नोज़ को टच करती है, उसके आईलैशेस टच करती है, वो जो उसके पूरे फेस पे ना टच कर रही थी। नोज़ पे जैसे जानवरों को बुप नहीं किया जाता है वैसे कर रही थी। एंड फिर वो ना उसी के बगल में लेट जाती है, एंड फिर सो जाती है वहीं पे वांजी को पकड़ के। एंड जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, जब वांजी उठती है तो वो विवूशान को देख करके शॉक्ड। विवूशान उसके कंधे पे सर रख करके सो रही थी, एंड वांजी ने जो था उसको होल्ड करके रखा हुआ था, उसके वेस्ट की तरफ उसका हाथ जो था वो रैप अप था। वांजी जो थी वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, उसको पता ही नहीं वो कैसे बिहेव करे। और विंग जो थी वो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना सोते टाइम, एंड वो एकदम ऐसा पाउट करके सो रही थी थोड़ा सा। तो जो वांजी थी वो तो हिलती भी नहीं है।
एंड वो थोड़ा सा ना नीचे जाती है एंड विंग के लिप्स को ना टच करती है, क्योंकि उसका पाउट उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो थोड़ा सा ना उसके वेस्ट से अपना हाथ हटा के उसके ना लिप्स को टच करती है, क्योंकि विंग पाउट करते हैं एंड उसे ना विंग मूव करती है। तो वांजी एकदम स्टिफ हो जाती है, अपना जगह पे हाथ अपना पीछे हटा लेती है। तो विंग जो होती है वो उठती है एंड बोलती ओह सॉरी मैं यहीं पे सो गई, मैंने कहा था ना मुझे नाइटमेयर आता है तो मैं किसी को भी ढूंढती है एंड सो जाती हूँ। एंड ये बोलकर के विंग जो थी वो जल्दी से रूम से भाग जाती है। एंड वांजी जो थी उसका जो हार्ट जो था, उसका हार्ट इतना ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। एंड जो विंग भागती है ना, तो जो लास्ट चैन थे वो बगल वाले ही रूम में रहते हैं। तो वो देख लेते कि विंग इतना सुबह सुबह वांजी के रूम से भाग के गई है। इतना सुबह सिर्फ लैन क्लैन के लोग ही उठते हैं एंड उसके 2 घंटे के बाद सारे लोग उठते हैं, 1 से 2 घंटे के बीच में इतना टाइम सारे लोग उठते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनको भी टाइम उन लोगों को थोड़ा एडजस्ट करके दिया गया है। एंड भांजी जो थी वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। तो जो लाशीचैन होते हैं वो थोड़ा सा ना रूम में झाँकते हैं, बोलते भांजी क्या हो गया, तुम ठीक हो? एंड ये विंग तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी? तो जो वांजी होती है वो तो थोड़ा एकदम एक बैग से देखती है गेट की तरफ, लाशीचैन खड़े हुए थे एंड लाशीचैन देखती है वांजी को। उसका पोस्टर देख के वो समझ जाते हैं कि विंग उसके आर्म्स में सो रही थी। तो जो शिजान होते हैं बोलते तुम रेडी हो जाओ मैं चलता हूँ। एंड वो ना वहाँ से भाग जाते हैं, वो कहीं और नहीं जाते, वो डाइनिंग रूम में जाते हैं अपने फैमिली वाले को बोलने के लिए, क्योंकि वांजी तो थोड़ा लेट करेगी, उसको भी तैयार होना है एंड लाशीचैन ऑलरेडी तैयार हो चुके थे। तो वो जल्दी से जाते हैं प्राइवेट डाइनिंग रूम। एंड जो लानी थी वो बोलती क्या हो गया शिजान, तुम इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो अचानक से? तो जो लाशीचैन होते बोलते पता है आज क्या हुआ, वो जो विंग थी वो आज सुबह सुबह जब मैं तैयार होकर के निकला ना, मैं जाकर के देखने वाला था कि वांजी तैयार हुई कि नहीं, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे। तो हाँ मैंने देखा कि जो वीवू शांति वो भाग करके गई है उसके रूम से। तो जो जिन होते बोलते क्या मतलब? तो जो शिजान होते बोलते एंड जब मैंने देखा झाँक करके कि वांजी किधर है, तो वांजी जो थी वो बेड पर वैसे की वैसी लेटी हुई थी एंड उसका जो पोस्चर था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग जो थी वो उसके आर्म्स में सो रही थी एंड वांजी वहाँ पर एकदम पूरा उसका फेस फ्लश्ड था एंड वो एकदम स्टिफ थी। एंड इसी के लिए मुझे लगता है कि विंग जो थी उसकी आर्म्स में सो रही थी। मुझे नहीं पता कि वो कब आई कैसे आई, मुझे लगा था रात में मिडनाइट में कि किसी ने तो नॉक किया, बट मेरा रूम नहीं था एंड मैं नींद में था आधा, इसी के लिए मैंने खोला नहीं था। तो ऑफकोर्स विंग रात में आई थी एंड वो अभी निकली है वांजी के रूम से। तो जो लैंड क्लैन होते बोलते ये सब नहीं अलाउड होना चाहिए। तो जो लानी लानी जो होती है वो बोलती चुप रहो ना, तुमसे किसने पूछा, तुम बताओ शिजान और क्या? तो जो शिजान होते हैं बोलते और मैंने फिर वांजी से पूछा कि क्या हुआ, तो वो तो बेचारी एकदम उसका मुंह बंद था। तो मैंने बोला कि तुम तैयार हो जाओ मैं चलता हूँ, उसको ना मत बताइएगा कि मैंने बताया। तो जो लानी होती है वो ऑफकोर्स हम नहीं बताएंगे। और वो विंग है कैसी? अरे हाँ एक मिनट, वो तो विंग चाह से एंड क्या बोलते कांसो सरन की बेटी है ना। अरे कांसो तो इतनी ज़्यादा नॉटी है, मुझे लगता है विंग भी उसी की तरह होगी, तभी वो वांजी के रूम में तक पहुंच पाए, वरना किसी को वांजी अलाउड ही नहीं करती है, पक्का उसने कोई झूठ बोला होगा। तो जो शिजान होते मुझे वो तो नहीं पता कि उसने क्या बोला और क्या नहीं। तो शिजान होते हैं वो अपना बात कंप्लीट ही नहीं कर पाते, उसे लैंड क्लैन बोलते कि सारी हरकतें अलाउड किसने की? हाँ पता नहीं क्या लैंड क्लैन में रूल है झूठ नहीं बोलना लानी, और तुम उसका सपोर्ट कर रही हो। तो लानी जो होती है बोलती तुम चुप रहो ना, हमारी बेटी को फाइनली ऐसा लग रहा है कोई मिलने वाला है, लड़कों को तो वो भाव ही नहीं देती, कम से कम कोई लड़के तो आई वो फ्रेंड ही बन जाए तो ही सही है, मतलब चलेगा फ्रेंड भी रहेगी तो। वैसे तो मैं सोच रही थी कुछ और, बट फिर भी। तो जो शिजान होते हैं वो बोलते मदर आप ना वैसे चुप रही है, वांजी आ रही है। उसी में ना वांजी आ जाती है एंड वो बोलती है क्या हो रहा है यहाँ पर, आप सब क्या बात कर रहे थे?
तो जो चिंगे जुन होता है वो बोलता कुछ नहीं बेटा, हम सब भाई बस ऐसे ही बात कर रहे थे कि जो नए स्टूडेंट आए है उन लोग का 1-2 महीना होने वाला है, तो जितनी सारी प्रिंसेसेस है उन सबको जाने का ऑप्शन दिया जाएगा 3 महीने के बाद, और जितने प्रिंस है उनको 6 महीने का तक उन लोगों को पूरा पढ़ाई करना होगा। तो जो वांजी होती है वो तुरंत से बोलती है मदर क्या वो क्या वो लोग रुक भी सकते हैं, उन लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो यहाँ रुक जाए 6 महीने तक। तो जो लानी रहती है वो बोलती वो मतलब ऑप्शनल है, वो 3 महीने के बाद वो रुकना चाहे या जाना चाहे। तो जो वांजी रहती है बोलती ओह, तो जो सिचान रहते वो बोलते उसे तुम पूछ क्यों रही थी वांजी? तो वांजी बोलती है नहीं काका, वो बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं, आप लोग बहुत बोलते हो ना कि दूसरे क्लैन की प्रिंसेस से बात किया करो, फ्रेंड बना लो, तो उसी के लिए मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों की बात मान लूँ, बस यही और कुछ नहीं। उसी में ना जो विंग थी ना उसका आवाज़ आता है, वो बगल से पार हो रही थी, उन लोगों को उठने का टाइम हो गया था। एंड विंग तो हमेशा सोच करती करती जाती है, वो यानी को बोलती यानी पता है आपको मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ का खाना, क्या कहती हो कि मैं भी जाऊँ बाहर एंड आप लोगों के लिए चिल्ली लेके आऊँ, आप लोगों को चाहिए? तो जो यानी रहती है बोलती विंग हम ये सब नहीं खा सकते यहाँ पर, ठीक है, कोई मसाला नहीं, कोई चिल्ली नहीं, चुपचाप से चलो वही खाना खाने जो मिल रहा है। तो जो विंग रहती है बोलती बट मुझे खाना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें खाना है यार, नहीं यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। एंड विंग लोग ना वहाँ से चली जाती है। तो शिजैन होते हैं वो ना लैन कुरैन की तरफ देखते हैं, लैन कुरैन को गुस्सा चढ़ जाता है, वो लिटरली सुन रहा है कि विंग बोल रही है अभी भाग के जाती हूँ बाहर, मतलब ऑब्वियसली बात है रूल तोड़ करके एंड चिल्ली लेकर के आने का बात कर रही है। तो जो वांजी होती है वो बोलती गेस्ट में भी आप लोगों ने ये कर दिया, वो लोग तो गेस्ट है, वो लोग कुछ दिन के लिए रहने आया, उनको थोड़ा मसाला तो आप लोगों को देना चाहिए ना, वो एक बैग से ये सारी चीज़ें नहीं खा पाएंगे। तो जो लानी होती है बोलती हाँ मैंने तो सोचा था कि थोड़ा बहुत उनको मसाला दे दिया जाएगा, अगर कोई मीट नहीं कोई तरीके का भी, मगर मसाला तो दिया जाएगा। लैन को लैन क्या तुमने ये रूल बैठाया है ज़बरदस्ती का उन पर? तुम्हें पता है ना वो लोग बाहर से आई हैं, उन लोगों को खाने का आदत है मसाले चीज़ें, मीठी चीज़ें एंड अलग अलग तरीके की चीज़ें वो लोग सादा नहीं खा सकते हैं। एंड ऑब्वियस बात है, हमने कहा था कि वो बाहर से आई है, वो पढ़ने आ रही है, तो वो थोड़ा मसाले की चीज़ें खा सकती है, वो खुद से बना लेंगी। क्या तुमने उन्हें ये कहा कि वो नहीं खा सकती? तो जो लैन कुरैन होता है वो तो अभी गुस्सा दिखा रहा था, अभी मुंह बना लेता है। तो जो चिंगे जुन होते हैं बोलते कुरान मैंने कितनी बार कहा, अब देखो तुमने अपने भाभी को गुस्सा दिला दिया ना, अब मुझे मत कहना, मैं तुम्हें नहीं बचा रहा हूँ, तुमने जानबूझ करके अपने ऊपर मुसीबत मोल लिया। तो जो कुरान होता है वो तो मैंने वो अब तो जानते हूँ मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ रूल्स का एंड एवरीथिंग, तो बस इसी के लिए मैंने उतना क्या बोलते सोचा नहीं। एंड ये सही भी तो है ना, उन्हें नहीं खाना चाहिए इसी के लिए। तो जो वांजी होती है बोलती अंकल आपको पता है ना वो लोग बाहर से उन लोगों को खाने का आदत नहीं है सादा, और आप एक बैग से उन्हें सादे खिलाओगे, कहीं उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो? उनसे नहीं खिलाया एंड वो कम खाने लगे तो वो कमज़ोर भी हो जाएंगे ना, एंड फिर सारे क्लैन वाले हमें बकेंगे, एंड ये गलत भी है। तो जो कुरान होता है वो तो कि ठीक है वांजी तुम जाओ बोल दो जा करके। तो जो वांजी थी वो तो थोड़ी सी खुश हो जाती है कि वो जाएगी बोलने के लिए, बट सिचैन जो होते हैं बोलते कोई बात नहीं वांजी तुम खाओ, मेरा वैसे भी हो गया तो मैं जा करके बोल देता हूँ। तो वांजी जो होती है ना उसका आगे वैसे तो जल्दी जल्दी लैन के लोग खाते नहीं हैं, बट उसके आगे ना सूप पड़ा था तो घटक लेती है एक ही बार में पूरा कटोरी, बोलती नहीं काका मेरा भी हो गया मैं भी चलती हूँ। तो जो सब थे वो अपना हंसी रोकते क्योंकि सबको पता था लाशिजान ने जानबूझ कर के ऐसा किया। तो फिर ना वांजी जल्दी से अपना मुँह पोंछती है एंड चली जाती है, एंड वो लोग जाते हैं कैफेटेरिया में जहाँ पर सब खा रहे थे, एंड वांजी सबके पास नहीं जाती है। वो वांजी जो थी वो
विंग की साइड में थोड़ा जाती है, बट सबको बोलना था। तो वो सुजैन की तरफ देखती है, तो सुजैन बोलते हैं मुझे बोलना है। तो वांजी बोलती है हाँ आप ही बोल दो, आप आए हो तो। आपको तो पता ही है मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्टिफ साउंड करती है, इसी के लिए आप ही बोल दो। तो सुजैन होते हैं बोलते ओके ठीक है। तो सुजैन होते हैं बोलते सो आप सभी को मुझे ये बताना था कि हमारे अंकल मास्टर लैन कुरैन ने थोड़ा सा आप लोगों को रूल गलत बताया है। आप लोगों को अगर थोड़ा मसाले वाली चीज़ें खानी है तो आप खा सकते हैं। एक अलग से किचन है जहाँ पर आप अपने लिए पका सकते हैं। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो सारे गेस्ट रूम में एक छोटा किचन है। अगर आप वहाँ पकाना चाहे तो आप सभी पका सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आप अपने लिए खुद से पका सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए पका करके उन्हें भी दे सकते हैं। आपको मसाला दे दिया जाएगा, आपको बस किचन के लोगों से पूछना एंड वो आपको दे देंगे। आपको जो पकाना है आप पका सकते हैं, बट मीट अलाउड नहीं है किसी भी तरीके का, चाहे वो फिश हो चाहे वो कोई भी अलग चीज़ें हो। हंटिंग हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड आप अगर कोई सब्ज़ी स्पेसिफिकली चाहते हो तो आप उनसे मांग सकते हो। आपको कितना मसाला डालना है आपके खाने में वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको खुद से खाना पकाना है तो आप के लिए ऑलरेडी किचन है, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ कैफेटेरिया का खाना भी ले जाना पड़ेगा। आप खुद से पका के खुद से खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो यालनी थी वो तो खुश हो जाती है। तो विंग जो होती है बोलती यालनी आप ही पका देना ना, आप सबसे ज़्यादा अच्छा पकाते हो। यालनी एंड मिर्ची आप दोनों पका देना मेरे लिए और मैम के लिए। आप तो पता ही है मैं तो हमेशा पूरा किचन ही उड़ा देती हूँ पकाने जाती हूँ। तो जो यालनी होती है बोलती अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए पका दूँगी। तो जो वांजी तो वो ये सब सुन रही थी, तो वांजी जो होती है वो खुद को रोक नहीं पाती है एंड बोलती तुम्हें पकाने नहीं आता विंग। तो जैसे वांजी ये बात पूछते हैं तो विंग का तो दिमाग थोड़ा सा नॉटी मोड पे चला जाता है। बोलता ओ वांजी तुम भी पका सकती हो ना, क्यों ना तुम पका दो। वेल लैन क्लैन के प्रिंसेस का हाथ का खाने में तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इन लोगों का हाथ का तो मैंने खा लिया है, बट याद रखना तुम्हें स्पाइसेस एंड अलग अलग मसाला डालने पड़ेगा। मुझे मसाला पसंद है इसी के लिए। तो जब वांजी होती है वो बोलती नहीं मैं वो नहीं कह रही थी, मैं भला क्यों तुम्हारे लिए बनाऊँ, तुम खुद से बनाओ, ये थोड़ी ना रूल में है कि मुझे तुम्हारे लिए बनाना है। तो विंग जो रहती है बोलती मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं पक्का मैं ना तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हें बताऊँगी कितना स्पाइसेस डालना है कितना क्या क्या डालना है सच में। तो जो वांजी होती है बोलती बट ये रूल्स तो जस्ट चैन होते बोलते वांजी ये रूल के खिलाफ नहीं है, तुम पका सकती हो, उसके लिए तुम नहीं खा सकते हो, ये रूल में है कि तुम नहीं खा सकती हो उतना मसाले वाली चीज़ें, बट तुम इसके लिए पका सकती हो। तो वांजी जो होती है वो तो फंस जाती है। वो तो सोची कि उसका गगा बस ऐसे ही बोल रहा है, अच्छा बन रहा है, बट उसको क्या पता था उसका गगा तो सोच समझ के बोल रहा है। तो जो विंग होती है बोलती अच्छा ठीक है मैं ना डिनर टाइम पे आ जाऊँगी, तुम उतना टाइम मैं देखूँगी कैसे पकाते हैं एंड मैं सीख भी जाऊँगी। तुम्हें तो पता ही मुझे पकाना नहीं आता, तो इसी के लिए मैं एक्स्ट्रा मनी भी दे दूँगी अगर तुम्हें चाहिए तो। तो जब वांजी होते होते नहीं मुझे मनी नहीं चाहिए, बट मैं हर दिन का नहीं बोल सकती हूँ, मैं कभी कभी पका दिया करूँगी और तुम्हें हर टाइम रहना पड़ेगा। तो जो विंग होती है वो बोलती है ओके ठीक है। एंड फिर वो लोग जो होते हैं अपना कैफेटेरिया का खाना फिनिश करते हैं एंड फिर अपना क्लास में चले जाते हैं। क्लास में वांजी के बगल में विंग बैठी थी, तो अब इसी बात उसको परेशान कर रही थी। ऐसे थोड़ा वक्त पार होता है। जब रात का टाइम आता है तो विंग जो रहती है वो यानली एंड वेंचिंग को बोलती है ठीक है मेरे लिए मत पकाना, मैं जा रही हूँ वांजी के यहाँ खाने एंड ये देखो मैं क्या लेकर के जा रही हूँ। एंड दोनों जब देखती है ना कि उसका हाथ में अल्कोहल था तो बोलती वांजी को ना पता चल जाएगा, तुम जानती हो। तो जो विंग होती है बोलती कोई ना मैं धीरे से डाल दूँगी खाने में, उसे पता भी नहीं चलेगा, मैंने इसका जो स्मेल होता है ना वो चेंज कर दिया है। तो जो यालनी होती है वो स्निफ करती है तो उसको भी पता चलता है कि हाँ विंग ने अल्कोहल का स्मेल चेंज कर दिया जिससे पता ना चले। तो जो विंग होती है बोलती है ठीक है बाय एंड ये बोल करके वो ना चली जाती है। सिर्फ यालनी एंड वेंचिंग को पता था, मैन को नहीं पता था, क्योंकि मैन जो थी
वो तो अपना भाई का साथ घूम रहे थे। उसका भाई बोलता है कि म्यान म्यान तुम पका दो, बट म्यान म्यान थोड़ी पकाएगी, उसको नहीं मन करता है पकाने का। तो बेचारा शिवान अपने से पका रहा था एंड म्यान म्यान बस बैठ के देख रही थी। एंड जो विंग होती है वो चली जाती है। तो जो वांजी जब देखती, विंग जो रहती है ना वांजी का जिंगशी जाती है। जिंगशी के अंदर एक छोटा सा किचन भी था, ठीक है ना, सारा कुछ था। तो जो वांजी होती है बोलती ये तुम्हारे ये बॉटल जैसे में क्या है। तो जो विंग होती है बोलती ये तो बस क्या बोलते एप्पल जूस है, एप्पल एंड ब्लैक ग्रेप जूस, वो यानली ने मुझे दिया। तुम तो जानती हो वो लोग मुझे चैन से रहने कहा देते, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो तुम चेक कर सकती हो। तो वांजी जो रहती है वो सिर्फ स्निफ करती है, ठीक है ना, दूरी से, एंड उसको स्मेल नहीं आता क्योंकि विंग ने तो स्मेल बदल दिया था अपना स्पेल का यूज़ करके। वांजी खोल के भी नहीं देखती है। तो जब विंग होती यानली ने बोला कि ये ना क्या बोलते राइस में डाल के खाने से ना बड़ी अच्छा लगता है, ये डिफरेंट टाइप का जूस है, उन्होंने खुद से बनाया एंड वो कभी कभी ढालती है एंड मुझे भी ट्राई करने को बोला। मुझे नहीं पसंद है बट मुझे करना पड़ेगा। क्या तुम्हें करना है? तो वांजी जो होती है बोलती ठीक है बस थोड़ा सा डालना। तो विंग जो होती है वो तो खुश हो जाती है एंड फिर वो वांजी का खाना देखती है। वांजी से चिपक के खड़े रहती है, इधर उधर उसका शोल्डर से ऊपर से झांकती है, मतलब पूरा मज़ा ले रही थी वांजी। वांजी बोल रही थी कि तुम इतना करीब क्यों हो? तो वो बोलती मैं तो बस देख रही हूँ, मुझे सीखना भी तो है ना कैसे पकाना है, हर टाइम तुम थोड़ी ना मुझे पका के दोगी। तो जो वांजी होती है वो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि ये भी बात सही है, हर टाइम वो थोड़ी पका रही थी। विंग ने तो बोला है कि उसे सीखना है, विंग बोली है। तो जो उन लोग का होता है पक जाता है, फिर वो दोनों बैठ जाते हैं, ठीक है ना। वो छोटा सा टेबल था उस पर एंड विंग जो होती है बोलती तुम्हें चाहिए ये? तो वही अल्कोहल जो था, जो कि वो जूस नाम दी थी विंग उसका, एंड वांजी जो होती है बोलती ओके ठीक है बस थोड़ा सा डाल दो। तो उसका में ना वो थोड़ा डाल देती है एंड खुद का में थोड़ा ज़्यादा डाल देती है। तो जो वांजी होती है बोलती इतना ज़्यादा। तो विंग जो होती है बोलती अरे ये जो राइस है वो तो बहुत ज़्यादा सूखा है, इसके लिए मैंने खुद का में ज़्यादा डाल दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खा लूँगी। तो फिर ना वो लोग खाने लगते हैं। वांजी को ना टेस्ट बहुत अजीब लगता है बट उसे पता ही नहीं था कि इंग्रेडिएंट्स है क्या उसमें। उसने विंग से पूछा तो विंग ने बोला कि ये तो यानली ने बनाया है, तो मुझे भी नहीं पता है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट यानली ने डाला और क्या नहीं डाला है। तो जो वांजी होती है वो बोलती ठीक है, वो भी मान लेती है एंड वो बेचारी खाती है। तो जो विंग जो थी वो तो बहुत ज़्यादा डाल दी थी, तो उसको भी थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा ड्रंक हो रही थी एक्चुअल में, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन था। वो पहला बार गुसू का एम्परर स्माइल नाम था ना, हाँ वही पी थी। तो वो स्ट्रॉन्ग वाइन था जो कि विंग को नहीं पता था। तो विंग भी ना थोड़ी सी, बस थोड़ी सी ड्रंक थी, ज़्यादा नहीं। वो खुद को संभाल सकती है मगर वो ड्रंक है, ठीक है ना, एकदम थोड़ी सी ड्रंक। एंड वांजी जो थी वो तो पूरा ही ड्रंक हो जाती है, उसने पूरा खाना ख़त्म कर दिया था अपने आय का। एंड जो विंग होती है वो देखती है जब कि वांजी इतना ड्रंक हो गई तो वो तो सोचती है भागना पड़ेगा। तो वो ना भागने के लिए जाती है। तो वांजी जो होती है वो कहाँ जा रही हो? वॉश करना है ये सारे डिशेस को तुम्हें, मैंने पका दिया अब तुम वॉश करोगी। एंड ये बोल करके ना वो लॉक कर देती है रूम। तो विंग जो होती है बोलती जल्दी से वॉश करती हूँ एंड जाती हूँ, ये तो होश में भी नहीं है, अगर ये मारेगी तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। एंड इसी के लिए ना वो जल्दी से जाती है ना डिशेस वॉश करने लगती है। विंग जो रहती है वो अपना आउटर रोब जो रहता है निकाल देती है, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग था, लैन क्लैन का रोब पहनी हुई थी ना इसी के लिए। तो वो आउटर निकाल देती है एंड अंदर वाला का जो आस्तीन था वो एकदम फिट था, अंदर वाला वो करवाई थी बट बाहर वाला लॉन्ग स्लीव पहनना पड़ता था इसी के लिए। एंड वांजी जो थी वो अभी अपना बेड पर बैठी हुई थी एंड बेड तरफ से ना दिखता है किचन एरिया आराम से। एंड विंग जो थी वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी, जल्दी जल्दी साफ़ करने की कोशिश। एंड वांजी जो पीछे से थी वो बस मज़े ले रही थी विंग का बैक फिगर देख करके। एंड जो विंग थी वो अपने में मन में बड़बड़ाते बड़बड़ाते जल्दी से ख़त्म करती है। एंड जब वो मुड़ती है तो वो देखती विंग वांजी जो थी वो पूरा का पूरा एकदम ड्रंक, पूरा इतू सा भी उसको होश नहीं है। तो जो विंग होती है बोलती वांजी मैंने कर दिया साफ, अब मैं जाऊँ? तो जो वांजी होती है जैसे ही विंग उसको सामने से पार होती है ना गेट तक जाने के लिए, तो वांजी जो होती है उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे खींच लेती है एंड बोलती कहाँ जा रही? मैंने अभी कहा तुम्हें जाने के लिए, नहीं ना
चलो चुपचाप से यहीं रहो। एंड वो उसको सीधा अपने लैब पे बैठा लेती है। तो जो विंग होती वांजी ये तुम क्या कर रही हो? तो जब वांजी होती पता है मैंने ना नॉवेल पढ़ा था एक दो, अंकल एंड गगा से छुपा के पढ़ना पड़ा। मदर ने मुझे दे दिया था। मदर ने कहा था कि ये ना काम कर, बट वो स्ट्रेट वाला था। स्ट्रेट वाला तो मैंने पढ़ लिया, उसमें तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इसी के लिए मैंने एक ना जीएल नॉवेल लिया एंड फिर मैंने उसे पढ़ा। एंड उसे पढ़ के मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मैंने सोची भी नहीं थी। वो तो अलाउड नहीं था पढ़ना, बट मैंने पढ़ लिया। तुम्हें देखना है? तो जो विंग होती नहीं मुझे नहीं देखना। तो जो वांजी होती अगर तुम अब मैं ना सोच रही थी कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी एंड फिर हम दोनों उसको ना प्ले करेंगे साथ में, मज़ा आएगा, तुम्हें देखना चाहिए। एंड ये बोल करके विंग को वो अपना बेड पर ना फेंक देती है एंड उठ करके जाती है बुक लाने के लिए। विंग जो थी बेचारी भाग नहीं सकती क्योंकि गेट लॉक है। एंड अगर वो थोड़ा सा भी हिली तो वांजी को पता चल जाएगा। वांजी जागी भी नहीं है, होश में नहीं है, बट फिर भी उसे पता चल जाएगा। तो विंग जो होती है वो चुपचाप से बैठ जाती है एंड वेट करती है कि वांजी आएगी तो ही वो पूछ करके जाएगी, गेट खोलने बोलेगी। तो जो वांजी होती है वो आ करके ना बेड पर बैठ जाती है एंड उसको दिखाती है, बोलती ये देखो, देख रही हो ना, ये जीएल वाला, मुझे जीएल वाला ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है ना। स्ट्रेट का तो मुझे इतना ज़्यादा पता, बट मैंने पहली बार ये वाला पढ़ा था। ये देखो इतने सारे पिक्चर्स, मुझे तो पता भी नहीं था ये सारी चीज़ें होती भी है। तो जो विंग जो थी उसको तो पूरा फेस लाल, वो भी ये सारी चीज़ें पढ़ती थी, ऐसा नहीं पढ़ती थी, ठीक है ना। बट बांगजी दिखा रही थी, बांगजी के सामने बांगजी दिखा रही थी ये सब, उसका तो मुंह पूरा लाल हो जाता है। एंड बांगजी होती एंड मुझे ना ये ना करना है, तुम एकदम परफेक्ट हो, पता है, इसी के लिए। एंड इससे पहले विंग पूरा मतलब रिएक्ट भी कर पाती, वांजी जो थी उसका हाथ पकड़ लेती है एंड बोलती तो बताओ कौन सा वाला करोगी तुम? एंड ये बोल करके वो ना पिक्चर्स पे ना पॉइंट कर रही थी। एंड विंग जो होती वांजी ये सारी चीज़ें ना सिर्फ कपल लोग करते हैं जो शादीशुदा होते हैं। तो जो वांजी होती है अच्छा हम दोनों तो शादीशुदा नहीं है, फिर कैसे करेंगे हम? तो जो विंग होती इसी के लिए हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, गंदी बात, बैड मैनर्स होता है, सिर्फ शादीशुदा लोग ऐसा कर सकते हैं। तो जो वांजी होती ऐसा क्यों? तो जो विंग होती क्योंकि वो लोग शादीशुदा होते हैं, वो लोग एक साथ रहेंगे ऑफिशियली, सिर्फ बातों वाली चीज़ें नहीं है, इसी के लिए। तो जो वांजी होती और अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो जो विंग होती वांजी हम अभी कैसे शादी कर सकते हैं? इससे पहले विंग और कुछ मतलब बोल पाती, वांजी जो होती है ना उसका हाथ लेकर के जाती है एंड अपना जो फोरहेड रिबन था उस पर रख देती है एंड बोलती इसे निकाल लो, मुझे दर्द हो रहा है। तो जो विंग होती है उसको समझ नहीं आता एंड वो निकाल देती है। तो जो विंग जैसे निकालती है वैसे ही वांजी बोलती है देखा हो गया, हमारी शादी हो गई। तो जो विंग होती क्या मतलब क्या? एंड जैसे ही वो वांजी की तरफ देखती है तो वांजी का आँख जो था वो ग्लो कर रहा था गोल्डन कलर में, इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था जितना उसने नहीं देखा था। तब विंग को याद आता है कि लैन क्लैन का रिबन के बारे यानी ने क्या बताया था, क्योंकि विंग को तो सबको परेशान करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसी के लिए उसने बताया था। एंड रिबन सिर्फ और सिर्फ या तो कोई ब्लड रिलेटेड इंसान टच कर सकता है या फिर फ्यूचर पार्टनर। तो विंग जो होती नहीं वांजी क्या गलत बात है, तुमने मुझे फंसाया, मैं नहीं मानती हूँ, मुझे कोई और ऑलरेडी पसंद है, कोई और लड़का पसंद है, इसी के लिए। तो जब वांजी होती है वो उसका तो चेहरा तुरंत में चेंज एंड उसका आँख जो रहता है वो डार्क हो जाता है, डिफरेंट टाइप का डार्क। तो जब विंग होती वांजी मैं बस वो, तो वांजी जो रहती है उसको कोई बात नहीं सुनती एंड उसका जो रिस्ट होता है उसको पकड़ के उसका हेड के ऊपर पिन कर देती है एंड इससे पहले विंग कुछ कह पाती है उसको किस कर लेती है। तो जो विंग होती वांजी ये तुम क्या, वो बेचारी बोल ही नहीं पा रही थी, वो कोशिश करती बट वो बोल नहीं पाती है एंड विंग फाइनली गिव इन कर देती है एंड
वो थोड़ा सा ना एक सांस लेने के लिए बस ऐसा नहीं होता हार मान जाने वाला सांस लेना, वैसा लेने के लिए वो ऐसे ना करती है, बट जैसे उसका माउथ ओपन होता है विंग और ज़्यादा फंस जाती है। एंड उसके बाद तो वो ब्रीथ वांजी के ब्रीथ से ही ले पा रही थी। तो जो वांजी होती है वो फाइनली पीछे हटती है थोड़ा देर के बाद। तो विंग जो होती तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बहुत गलत बात है, तुम कब से झूठ बोलने लगी। तो जब वांजी होती मैंने झूठ कहाँ बोला एडम, हम ना ये वाला करते हैं। तो जो विंग होती है ये वाला, एंड वांजी जो होती है बोलती है हाँ ये वाला। एंड इससे पहले विंग कुछ कोई बोल पाती, वांजी उसका कपड़ा ऑलरेडी उतारने लगी थी। एंड विंग जो होती है वो जो वांजी खिसकी थी उसकी वजह से उसका जो अल्कोहल था ना वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। विंग के दिमाग में अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है एंड वो थोड़ा सा ना ड्रंक फील करती, खुद भी एक्स्ट्रा ड्रंक फील करती है। तो जो विंग होती है वो वांजी को नहीं रोकती एंड उसको ना बस करने देती है जो वो करना चाहती थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम विंग बोलती है मुझे नहीं पता था मैं बॉटम, मुझे लगता था मैं टॉप हूँ। एंड जो वांजी थी वो बोलती ओके ये वाला करते हैं। एंड इसके बाद वांजी जो होती है वो बिना टाइम वेस्ट किए ना विंग के, सॉरी यूट्यूब पे अलाउड नहीं है ठीक है ना, तो वो जो विंग के, मेरा मुंह में भी अलाउड नहीं है सॉरी, तो वो जो तस्वीर था ना उसको देख देख करके ना बस कंटिन्यू कर रही थी जैसे जैसे तस्वीर में था। एंड विंग जो थी वो बेचारी सिर्फ वार कर रही थी, उसे नहीं पता कि वांजी को हो क्या गया, उसको क्या समझ लिया वांजी ने। वांजी ये सोच रही क्या कि वो कोई एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट है जिसपे वो बस कुछ ना कुछ किए जा रही है। वांजी ध्यान भी नहीं दे रही कि विंग का हालत क्या है। विंग बेचारी कभी कभी चाह रही है कि वो और के लिए बोले, बट विंग कुछ नहीं बोल पा रही थी। एंड वांजी जो थी वो बस जितना भी पेज था उसको फ्लिप करके नेक्स्ट पे चली जा रही थी। तो जो विंग होती है वो फाइनल होती वांजी बस करो, अब बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तुम ये क्या कर रही हो, मुझे सांस तो लेने दो कम से कम। तो जो वांजी होती है वो तुम ऐसा मुझसे कैसे कह सकती हो, अरे हाँ मैं तो भूल गई फिंगर का यूज़ करना। एंड इससे पहले विंग कुछ बोल पाती, विंग जब वांजी का फिंगर फील करती है अपने अंदर तो विंग का तो हक्का बक्का उसका मुंह खुला रह जाता है। एंड यही अपॉर्चुनिटी ले करके वांजी उसको किस करने लगती है। एंड विंग जो थी अब वो थोड़ा सा उसका आँख में ना आंसू आ जाता है क्योंकि वांजी के फिंगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे। एंड वांजी सेकेंड फिंगर भी ऐड करती थी जिसकी वजह से विंग को और ज़्यादा लग रहा था, मतलब विंग को पता नहीं था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे, कैसे रोके। उसको रोकना भी नहीं था, उसको रोकना भी था, मतलब वो फंसी हुई थी। उसे अच्छा भी लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भी लग रहा था। एंड वांजी जो थी वो तो बस कंटिन्यू करते जाती है। एंड जैसे उसका थर्ड फिंगर इंसर्ट वो करती है तो विंग जो थी वो वांजी का रोप्स को पकड़ लेती एकदम टाइट से। वांजी ने ज़्यादा कुछ पहना नहीं था, उसने बस एकदम अंडर रोप सिर्फ एक थिन लेयर पहनी थी। एंड जो वांजी थी वो थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे हटते हैं, वो थी क्या मैं रुक जाऊँ। तो जो विंग होती है वो थी बिल्कुल मैंने कोशिश भी मत करना रुकने की। तो जो बाजी होती है वो बोलती ओके ठीक है। एंड वो ना उसका नेक पर ना किस करने लगती है एंड अपना फिंगर को मूव करती है। विंग कभी बोल रही थी फास्ट और कभी बोल रही थी धीरे स्लो, उसको खुद नहीं पता था कि वो क्या करे क्योंकि जैसे वो फास्टर बोल रही थी तो बाजी इतना अल्ट्रा स्पीड में जा रही थी। वो स्पीड जो होता है ना फास्ट को स्किप करके अल्ट्रा पे चल जा रही थी, इसी के लिए विंग को बोलना पड़ रहा था बस धीरे करो धीरे करो। तो जो वांजी थी वो तो भाई उसको जितना भी किताब में दिखता है ना, जितनी भी चीज़ें थी वो सब ट्राई कर लेती है, लिटरली सब, वो सब कुछ कर रही थी। तो जो विंग थी वो फाइनली बहुत ज़्यादा थक जाती है। एंड वांजी जो होती मैं एक बात बताना तो भूल गई। तो जो विंग होती बोलती क्या। तो वांजी जो होती है बोलती वो ना तुम्हें पता है मैं ना, मतलब तुम्हें तो पता ही है ना हम लोग इमॉर्टल टाइप के हैं। तो जो विंग होती है वो बोलती हाँ
काइंड ऑफ इमोर्टल तो है हम। तो जो वांजी होती है बोलती और हम इमोर्टल मदर फादर से बॉर्न नहीं, इसी के लिए हम इमोर्टल ही बॉर्न हुए। एंड इमोर्टल बॉर्न होने से चाहे वो लड़का रहे या लड़की, अगर स्ट्रेट है एक लड़का एक लड़की है तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है क्योंकि लड़की ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड अगर लड़का लड़का है तो दोनों में से जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, फ़र्क नहीं पड़ता टॉप बॉटम का, ठीक है ना। अगर टॉप ज़्यादा स्ट्रांग है तो टॉप प्रेग्नेंट हो जाता है, और अगर बॉटम ज़्यादा स्ट्रांग है तो बॉटम, फ़र्क नहीं पड़ता है कौन टॉप था एंड कौन बॉटम। अगर टॉप जो था वो टॉप था बट फिर भी मतलब बॉटम ने उसको क्लेम नहीं किया टॉप के तरीके से, तो भी टॉप प्रेग्नेंट बन सकता है। ऐसा होता है कि जो ज़्यादा पावरफुल होते तो शैन होते हैं, वो बोलते तुम कहाँ जा रहे हो? वेल तुम जा सकते हो। तो जो शैन का जो स्माइल दे रहे थे ना जैनशंग को, वो थोड़ा सा थोड़ा सा ना सस्पिशियस लग रहा था। तो शैनशंग होता क्या किया है तुमने? तो जो शैन होते मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ जाओ जल्दी से अपना पढ़ाई करना कंटिन्यू करो। तुम्हें पता है ना अभी प्रिंस को जाने में 2 महीने और लगेंगे। अभी 2 महीने तक तुम्हारे पेरेंट्स को वेट करना पड़ेगा कि तुम घर पहुंचोगे भी या नहीं। तो जो शैन की ये बात सुन करके ना जो जैनजंग होता है वो अपनी मदर के पास चला जाता है। मतलब मदर मुझे अभी लेके चलो ना, मुझे लग रहा है कि पक्का कुछ करने वाला, मुझे अभी लेके चलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जो मैडम होती है वो बोलती बेटा अभी कैसे, अभी 2 महीना बच्चा है, तुम स्टडी करो ठीक है। एंड तुम्हें तो पता है मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें भी बोलूँगी अगर तुम किसी लड़के को पसंद करते हो तो, बट कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जैनचंग होता है वो तो मदर, तो जो मैडम ये होती है वो तो अभी खुश थी ज्ञानली को लेकर के, तो वो थोड़ा सा इग्नोर कर देती है जैनचंग को एंड बोलती तुम जाओ अपना काम करो। एंड तो जो जैनचंग होता है वो वापस चला जाता है। एंड ऐसे जो टाइम पार होता है तो विंग एंड वांजी की भी शादी हो जाती है। उसके बाद 2 महीने के बाद, ठीक है ना, अभी नहीं। एंड ज्ञानली एंड बेंजी की भी शादी होने वाली थी, होने वाली थी। सबका एंगेजमेंट फिक्स हो जाता है एंड जो बीच वाला जगह में जहाँ पर वांजी बोली थी बनाने का वहाँ पे बन जाता है जगह। एंड विंग फाइनली वांजी को एक्सेप्ट कर लेती है। क्या लेती है, वांजी ने पकड़ लिया था विंग को जब वो नीडी थी उतना टाइम। तो जो विंग थी वो बेचारी अब क्या ही मना करेगी। एंड फिर उसके बाद से वांजी एंड विंग कभी रुकती है नहीं थी, जब ना तब देखो लवी डबी हो जाती थी। तो फाइनली जो क्या बोलते हैं कैंसर थी वो डांटती है एंड बोलती है कि प्रेगनेंसी में ये सारी हरकतें मत करो। तो फाइनली बेचारी दोनों थोड़ा सा रुक जाती है। एंड यहाँ पर जो जैनचंग था वो हमेशा चैन से ना भागते रहता था। बट अब वो भी थोड़ा सा प्यार करने लगा था, तो वो भी सोच रहा था कि वो शिचैन को ना एक्सेप्ट कर ले। एंड वो शिचैन को ना एक्सेप्ट कर लेता है फाइनली। एंड वो दोनों ना पहले शादी करने का सोचते हैं, साथ ही में सब शादी करते हैं। तो 2 महीना पार होने के बाद ना सब शादी कर लेते हैं। एंड तो सबका जो टमी था वो दिखने लगा था थोड़ा सा। एंड वांजी एंड विंग जो थे वो अभी भी बहुत मतलब सबसे ज़्यादा स्वीट कपल ना जो बोल्ड टाइप के थे वो लोग थे। एंड उसके बाद थी वेंचिंग एंड ज्ञानली, वो दोनों बहुत ज़्यादा स्वीट कपल थे। वो दोनों ना दिखाते नहीं थे ज़्यादा, बट खैर वो दोनों काइंड ऑफ जेंटल स्वीट कपल जो होता है ना वो टाइप के थे। एंड वांजी एंड विंग तो थोड़ा बोल्ड टाइप के थे, जेंटलनेस तो उन लोग दोनों में से किसी में भी नहीं थी। ऑलराइट। एंड बिकॉज ऑफ विंग भी प्रेग्नेंट थी तो विंग तो बोलती है कि जब हम दोनों ही प्रेग्नेंट है तो मैं क्यों ना टॉप बन जाऊँ, इसी के लिए वो भी नहीं छोड़ती है, वो भी बेचारी कोशिश करती है। बट खैर वांजी तो टॉप ही रहेगी क्योंकि ये वांशन बनाया है ना, इसी के लिए। तो जो क्या बोलते हैं जैनचंग होता है वो भी शादी कर लेता है शिचैन से। एंड
वो लोग ना सबसे ज़्यादा शांत थे। एंड जैन जो था वो थोड़ा सा ना शॉर्ट टेम्पर्ड था, थोड़ा बहुत, वो भी बात था। बट क्या बोलते हैं, जो जैन थे वो हमेशा ना जैन को ना काम डाउन कर देते थे। उनको ज़्यादा ना प्रॉब्लम नहीं होता था काम डाउन करने में। एंड जैन जो होता है ना वो पूरा अपना टाइम लेता है। वो बोल देता है कि इन लोगों का बच्चा हो जाए तो उसके बाद हम बच्चा करेंगे, पहले मैं देख तो लूँ कितना ज़्यादा पेन होता है। तो अब मैं कैसे बताऊँ कैसे बच्चा हो, पेट काट के निकालना पड़ेगा। खैर जो वुमेन्स है उसका तो हो जाएगा। एंड मैन तो कोई है ही ना, कोई है ही नहीं, वो तो जियांग चैंग है एंड शिचैन है। खैर तो फाइनली उन दोनों का ना बच्चा हो जाता है। विंग एंड जो बाजी थी उनका भी बच्चा हो जाता है। जेंडर में पहली बात दोनों इमोर्टली पैदा हुई थी। एंड दोनों जो थी वो गर्ल थी, ठीक है। एंड दोनों ना मतलब जो वांजी का बच्चा था ना वो विंग पे गई थी। एंड जो विंग की बच्चा एंड जो यानी का जो एक दो बॉय एंड एक दो गर्ल थी वो दोनों पे ही गए थे। जो बॉय था वो ज्ञानी पे गया था एंड जो गर्ल थी वो थोड़ा सा दोनों पे गई थी, वेंचिंग एंड ज्ञानी दोनों पर। एंड बॉय भी दोनों पे गया था पर ज़्यादातर वो ज्ञानी पे गया था। एंड जो जैजा होता है वो बेचारा सोचता है मेरा बच्चा कैसा होगा अगर मेरा हुआ तो जो चिचान होता है वो तो पता चलेगा। तो फाइनली वो दोनों एग्री कर देते हैं एंड वो दोनों भी नाइट स्पेंड करते हैं। स्वीट था। ऑब्वियसली बात है चिचान जेंटल थे तो वो जेंटली बिहेव करेंगे, ये सबको लगता है। बट नहीं, जेंटल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जेंटल नहीं होता है कुछ भी उन लोगों के फर्स्ट नाइट पे। एंड जब 2 महीना बीतता है तो पता चलता है कि जियांग तो प्रेग्नेंट है, ठीक है, पर शिचान भी है। तो जो जियांग जो थोड़ा सा डर था, नर्वस था, एंजाइटी था, उसको वो सारा हट जाता है कि अब जियांग भी के साथ साथ शिचान भी प्रेग्नेंट है। तो भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सब ना कंफ्यूज थे कि पॉसिबल कैसे है। चिचान का प्रेग्नेंट हो तो समझ आता है, जियांग प्रेग्नेंट है मतलब जियांग एंड जो शिचान थे उन दोनों का जो गोल्डन कोर का पावर था वो थोड़ा डिफरेंस था दोनों में। बट सबको क्या ही पता कि वो दोनों मैरिड हो गए थे। और लैंड क्लैन में शादी करना मतलब उस तरीके से मतलब होता है अपने आप का स्पिरिचुअल पावर को ना एक्सचेंज करना, वो दोनों इक्वल बन जाते हैं। इसी के लिए दोनों ही प्रेग्नेंट हुए थे। और वांजी एंड विंग में तो दोनों ही स्ट्रांग थे। ऑफिशियल शादी जो जियांग एंड शिचान ने की थी एंड वो जो इतना दिन तक रहे थे तो उन दोनों की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो इक्वल हो गई थी। इसी के लिए वो दोनों ही प्रेग्नेंट हो चुके थे। एंड बस यहीं तक थी स्टोरी। दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पता है बहुत ज़्यादा दिन लगा है रिकॉर्ड करने में। लिटरली मैंने इसको रिकॉर्ड इतना दिन धीरे धीरे रिकॉर्ड किया था कि मैं बेकार ना कर दूँ। 4 दिन इसको मैंने लिया रिकॉर्ड करने में, नहीं 4 दिन से ज़्यादा ही लगा है। चलो ठीक है, बाय बाय। तुम लोग का आवाज़ से पता चल जाएगा शायद से, पता नहीं। सो दैट्स ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।